वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट 1 के Q3 की तरफ, विच इज ऑन पेज नंबर 59। Q3 के अंदर बेटा आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिया है और उसके नीचे आपको दो अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं विच आर टू बी सॉल्व। तो अब आप सीधे बैठोगे और सबसे पहले तो समझने की कोशिश करोगे कि व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। द क्वेश्चन सेज बेटा m varies directly to n and दूसरा उन्होंने आपको दिया है the value of n is equals to 15 and the value of m is equals to 25। करेक्ट? तो अब हम यहां पर लिखेंगे the value of m is equals to the value of n is equals to, और क्या दिया है उन्होंने हमको? उन्होंने लिखा है n will be 15 and m will be 25। करेक्ट? ये है आपकी तीन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट वेरिएशन क्यों है बेटा? तो सीधी सी बात है, आप ध्यान से m और n को देखो। अगर उन्होंने n को बेटा ऐसे लिखा होता ना, तब जाकर हम क्या बोलते? दिस इज इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि इनवर्स होने के लिए न्यूमरेटर में 1 लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। दे हैव जस्ट रिटन m varies directly to n. So after that given, we will leave a line and we will write here find. क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा? दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको n दिया है और m दिया है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। करेक्ट? So the first thing that we have to calculate is k. So my first k will be here. Find k. K is equals to question mark, and what is k? Constant of proportionality। आप लोग बेटा पूरा लिखिएगा because I have to clean the board after every half sum. That is the reason मैंने नीचे लिखा है, but you keep on writing and then आपको बताया जाता है the two different things। okay? तो सबसे पहले हम k को फाइंड कर लेते हैं, बाद में आगे की बात करेंगे। अब आप लोगों ने गिवन लिख दिया, फाइंड लिख दिया। द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट इक्वेशन। करेक्ट? वी हैव टू राइट द इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे एंड इक्वेशन विल बी इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, और डायरेक्ट वेरिएशन का आंसर हमेशा डिवाइड करके आता है। यस, तो वी विल बी राइटिंग m upon n. So we will be writing here m upon n. M upon n is equals to k, where k is constant of प्रोपोर्शनैलिटी। करेक्ट? अब बेटा सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो वी विल राइट हियर व्हेन सॉरी m is equals to 25 comma n is equals to 15 and k is equals to question mark। करेक्ट? जब आपको m और n दिया रहता है तो आपको k ही फाइंड करना रहता है। सो नाउ आफ्टर राइटिंग दिस वी विल राइट द इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज
m upon n is equals to k. The value of m is 25 upon the value of n is 15 is equals to k. अब यहीं पर बेटा आपको ऐसा लगेगा कि ये सम सॉल्व कैसे होगा, बिकॉज अगर ऊपर 30 होता 30 तो आप क्या करते 15 1 जा 15 2 जा 30 करके सम को कंप्लीट कर देते, बट आपको दिया गया है 25 एंड डाउन इज 15, तो आपको डरना नहीं है, ये गलती आपकी नहीं है क्वेश्चन की है, आपको सिर्फ उतना ही दिमाग लगाना है जितना एक मैथ्स के स्टूडेंट को लगाना चाहिए, दैट इज 25 और 15 मैथ्स के कौन से टेबल में साथ में आते हैं, एंड दैट इज 5 का टेबल, करेक्ट। 5 का टेबल इज द ओनली टेबल एंड द लास्ट द फाइनल टेबल जिसमें आप 25 और 15 को साथ में पाओगे, सो जस्ट रिड्यूस इट एंड लीव इट, तो रिड्यूस करने पर आएगा 5 3s are 15, 5 5s are 25, 5 upon 3 is equals to k, k is equals to 5 upon 3, that's it। हम इसकी वैल्यू अपॉन में ही छोड़ देंगे, सर आप इसको डेसिमल पॉइंट में डिवाइड नहीं करोगे, नहीं करना है, बिकॉज k जो है ना जब वो अपॉन में रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने में और इजी होगा, कैसे दैट आई विल एक्सप्लेन यू, लेट अस एंटर इनटू द